नमस्कार। आप देख रहे हैं भिलवाड़ा लोकवाणी। आज की बड़ी खबर भिलवाड़ा से, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आगमन से एक दिन पहले शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव कालरिया ने नगर विकास न्यास यानी यूआईटी का दौरा किया और कई अहम मामलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यूआईटी में पनप रहे भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि अब तक कोई पुख्ता शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन नियमित रूप से आने वाली शिकायतों की जांच होती है। वहीं जोदड़ास ओवरब्रिज के निर्माण में हो रही देरी पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यह ओवरब्रिज समय पर पूरा नहीं हो पाया है और ठेकेदार को लगातार समय सीमा बढ़ाकर फायदा दिया जा रहा है। इस मामले की जांच के लिए जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ साथ जब आरटीआई पोर्टल की देरी को लेकर भी सवाल उठे तो इस पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही पोर्टल को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही नगर विकास न्यास में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी मानकर वेतन दिए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि यह फाइल वित्त विभाग में भेजी गई है और वहां से निर्णय आने के बाद ही कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। यूआईटी में भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने दोहराया कि अभी तक कोई ठोस शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जो भी शिकायतें आती है उनकी नियमित रूप से जांच की जाती है। इस दौरान उन्होंने जोदड़ास ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी से नवीन जोशी एवं महेंद्र नागौरी की ये रिपोर्ट। मैं तो कोई विशेष किसी नहीं जनरली आया हूँ जी। बेसिकली तो कल जो प्रोग्राम है हाँ तो उसका नोडल डिपार्टमेंट यूडीएस डिपार्टमेंट है, तो आई एम जी एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट कल के प्रोग्राम के हिसाब से आया हूँ। कुछ साइमल्टेनियसली यूआईटी का एक सडन विजिट भी प्लान किया है कि जा करके फॉर्मल मीटिंग के बजाय क्या व्यवस्थाएं चल रही है विभागों जो उनके विभिन्न सेक्शंस है जी वहाँ जा करके देखें कि क्या व्यवस्थाएं चल रही है, क्या गति से काम हो रहा है। जी जी वो जी देखो। अच्छा, कोई और स्पेशल बाकी जो कुछ सिविल वर्क्स हैं अभी मैंने आते हुए वो देखे, तो जो ब्रिजेज वगैरह का काम चल रहे हैं जी उनका रिव्यू किया था कॉन्ट्रैक्टर के साथ और सेक्रेटरी साहब के साथ। तो वो फील्ड विजिट करिए और उनका ऑफिस का काम करिए। जी जी कोई स्पेशल केस या स्पेशल नहीं, फाइल फाइल पर तो कोई नहीं नहीं ऐसा कोई जी। स्पेसिफिक कोई टारगेट करके नहीं है। जी 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 ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुझे शिकायत मिली मुझे उस फाइल को पकड़ना है, जी जी ऐसा नहीं। सर वैसे शिकायतें जो यूडीएच भेजी जाती है, यहाँ की जनता का ये कहना है कि सुनवाई नहीं होती है, यूडीएच से भी नहीं होती है। यहाँ से कभी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई कि यूआईटी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है भिलवाड़ा में, उस पर कभी कोई रोक लगी हो या पाबंदी लगी हो। देखिए ऐसा है कि पहला तो मैं ये जनता का सवाल है सर। ऐसा कोई मेरे पास स्पेसिफिक प्रूव्ड कंप्लेंट नहीं है। जनरली जो इश्यूज आते हैं डेफिनेटली हम सेक्रेटरी यूआईटी से रिपोर्ट लेते हैं, उसको जो अप्रूव कर रही है वो की जाती है। सर अभी मामला है जी ब्रिज में जो मामला है हाँ। इसकी परमिशन दी थी क्या बनाने की आपने? क्या ऐसी फाइल में कुछ है क्या परमिशन? कौन सा ये पैसा जो आप देख के आए हो, पेंडिंग पड़ा है, अभी आपके रास्ते में आया होगा। पालड़ी का ब्रिज, जी वो यूआईटी ने पैसा लगाया उसमें। जोधराज वाला जो हाँ, आपका- जी, जी, दोनों तीनों ब्रिज की बात है, चारों ब्रिज की बात कर रहा हूँ जो विधानसभा में क्वेश्चन लगा अशोक पटेल ने, जी उसके बारे में बात कर नहीं, रहा वो हूँ। तो जो देखिए जो कॉम्पिटेंस यूआईटी की उसकी बियॉन्ड जो सरकार की कॉम्पिटेंस है सरकार में आया होगा। नहीं नहीं, लेकिन यूआईटी ने कैसे निर्णय लिया ये तो आप बताएं, कोई निर्णय किस आधार पर हुआ? देखिए जो जोधराज वाला मैटर हाँ, है जितना पैसा उसमें- लगाया हुआ पैसे कितना करोड़ रुपया लगा है, कैसे लगा उसमें? आज 1 रुपया भी लगाते हैं बिना सिक्योरिटी कैसे लगे? सैंक्शन से निकलता है, बट जोधराज वाले मैटर में हाँ। मंत्री जी ने घोषणा करी है कि कलेक्टर से जांच कराएंगे, तो वो हमने ऑलरेडी मिनिस्टर कलेक्टर से जांच के लिए आदेश दे चुके तो जांच कमेटी कहा था, जांच कमेटी बनाएंगे, अब ये जांच कमेटी बन गई क्या आपकी? बन रही है, मिनिस्टर पास पर है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यहाँ अभी एक स्थायी अस्थायी कार्मिकों को लेकर के और एक मामला चला था जो शायद कमेटी में आपके पास पेंडिंग है। उस मामले में अस्थायी व्यक्ति जिनका स्थायी नियुक्ति आदेश नहीं है उनको अभी भी सैलरी दी जा रही है और मामला उसमें- पेंडिंग है। उसमें उस संबंध में क्या फाइनेंस को रेफर करने का निर्णय ले लिया, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के फाइनेंस में मैटर जाएगा, वहाँ से जो भी अप्रोप्रिएट निर्णय होगा उसका फिर क्या तब तक उनको वेतन दिया जाना सही है? जो काम कर रहा है वेतन मिलेगा। नियमानुसार सही है? काम कर रहा है तो वेतन मिलेगा, जो जब निर्णय आएगा तो निर्णय होगा। जी सर, ये एक लेटेस्ट मैटर है सर। ये विकलांग बच्ची है जी और इसको जो है मुख्यमंत्री जन आवास योजना में एक फ्लैट आवंटित हुआ है जी और ये पहले एक बार आवंटित हो चुका था ये फ्लैट। उसमें सब्सिडी
यूआईटी में आ चुकी है इस फ्लैट के नाम पर। जी। और इस बच्ची ने एप्लीकेशन लगाई थी कि मैं मतलब जो है एक मुश्त जमा पैसा कराना चाहती हूँ और मुझे सब्सिडी का लाभ दिया जाए मुख्यमंत्री जन आवास की योजना। इस फाइल को सिर्फ मतलब 2 महीने से लिंगर ऑन करके उलझा दिया गया और अब ये इसमें सरकार से स्वीकृति मांगी जाएगी, ये लेकर के उसको जो है बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है लंबे टाइम से, 2 महीने से चक्कर लगा रही है। और जबकि पैसा यहाँ यूआईटी में आ चुका है सब्सिडी का, तो इसको मिलना चाहिए, सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए ना मुख्यमंत्री अगर देना चाहते हैं तो वो जो है इसमें ये केस मेरे पास आया था, इसलिए इत्तेफाक से आज बुलाया। एक जनहित का सवाल हो रहा है। एक आरटीआई ऑनलाइन जो सब जगह चल रही है अपने पूरे राजस्थान में गवर्नमेंट की तरफ, वो पोर्टल अभी तक यूआईटी में नहीं चालू हुआ। नहीं हुआ सर, मैंने खुद ने कलेक्टर साहब के कहने के बाद ऑनलाइन आवेदन किया है। कलेक्टर साहब को बताना, हाँ आपकी नॉलेज में डालने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।